Hey guys, welcome back to my YouTube channel. इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ ली थी महाजनपद और रिपब्लिक्स की। ओके, राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे अब। मगध was one of the 16th great state which flourished during बुद्धा एज। बुद्ध की एज के टाइम पर ये फ्लोरिश हो रहा था। इट कॉम्प्रोमाइज द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना एंड अ पार्ट ऑफ गया। ये आज के टाइम का पटना है और कुछ पार्ट है गया का। ठीक है, मॉडर्न डे अगर मगध की बात करें तो ये इन सब चीज़ से बना हुआ था, इन दोनों जगहों से बना हुआ था बेसिकली। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू मेक सक्सेसफुल बिड फॉर सुपरमेसी एंड एस्टेब्लिश इट्स सुजरैनिटी। ये पहला स्टेट बना जिसने कि अपनी सुपरमेसी दिखाई और स्टेब्लिश करी अपनी सुजरैनिटी। द पुराण्स, सुजरैनिटी क्या होता है जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सुजरैनिटी का मतलब क्या होता है बहुत डिटेल में। ठीक है, द पुराण्स present its history in as many as 8 successive dynasties of ruler, mentioning not only in number of years covered by each dynasty but also by the reign of the each king. ये सिर्फ डायनेस्टीज़ के नहीं हर बल्कि डायनेस्टी ज़रूरी है ही, साथ साथ में हम किंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से किंग रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 2-3 डायनेस्टी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली नंद डायनेस्टी के बाद हम बुद्ध पे आ जाएंगे। ठीक है, और बुद्धिज़्म पे बेसिकली, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म ख़त्म होने के बाद हम आएंगे मौर्यन एम्पायर पे, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी है थोड़ी सी बड़ी है, मौर्यन डायनेस्टी है ना, उसकी हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए वो थोड़ी देर बाद आएगी है ना। तो पहले आती है हमारी हरियांक डायनेस्टी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ मगध वॉज बिम्बिसारा। पहले कौन से थे सबसे इंपॉर्टेंट किंग मगध के? बिम्बिसारा। हु वॉज अ स्क्योन ऑफ हरियांक का कुला, जो कि कौन थे? ये थे, बोल सकते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट थे या फिर बोल सकते हैं बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, ही वॉज हेल्प, मतलब कि इनको मदद मिली कहाँ से? इनकी जो शादी हुई थी ना उस फैमिली से उनको मदद मिली, मतलब इनकी ससुराल वालों ने इनकी बहुत मदद करी पॉलिटिक्स करियर बनाने में इनकी। ठीक है, इनकी जो पहली वाइफ थी वो थी सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत द किंग ऑफ कोसाला, हु गेव हिम द डाउरी ऑफ अ विलेज इन काशी। इन्होंने दहेज में क्या दिया था? पूरे का पूरा गांव। ठीक है, जो उनकी सेकंड वाइफ थी वो चलेना छेलेना, पता नहीं जो भी नाम है, डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेत चेतक। हिज थर्ड वाइफ वॉज खेमा, डॉटर ऑफ किंग ऑफ मद्रा। हिज कैपिटल वॉज ग्रीवरजा, यानी राजा ग्रह। ठीक है, विच वॉज प्लान बाय महागोविंद। ही वॉज इनक्लोज्ड बाय 5 hills and also girded with stone walls. After securing his western and northern frontiers, Bimbisar opened his first campaign against Anga to the southeast, which controlled the trade and the routes of the to the southeast controlled the trade and the routes to the seaports in the Gangetic Delta, which in turn had a commercial, सारे कुछ इसकी डिटेल दे रखी है। फिर बिम्बिसार मेंटेन करते हैं फ्रेंडली रिलेशन विद बोथ, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी और अलग अलग पावर के साथ भी फ्रेंडशिप रिलेशन रखते हैं अपना। ठीक है, जिनका डिप्लोमेटिक एंड मैट्रिमोनियल रिलेशन था हैव बीन हेल्प्ड हिम कंसिडरेबली इन एग्रेसिव पॉलिसी इनिशिएटेड बाय हिम। इनका जो ससुराल साइड थी उनको काफ़ी मदद करती है हर तरीके से। ठीक है, अजत शत्रु के बारे में देखें तो कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इनकी जो फादर की पॉलिसी थी एक्सपेंशन की वही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टर्न हिज अटेंशन टू द नॉर्थ एंड द वेस्ट। इन्होंने अपनी अटेंशन नॉर्थ में देखनी स्टार्ट करी और वेस्ट में भी देखना स्टार्ट करी। ही स्टार्टेड अ वार विद प्रसेनजीत द कोसाला किंग, हु कुड फॉरगिव हिम फॉर डेथ ऑफ अ विडोड कोसाला प्रिंसेस हु डाइड। ठीक है, उन्होंने मतलब लाइक, समझ रहे हो, जैसे आप पर कोई भरोसा करता है लेकिन आप उसका भरोसा तोड़ देते हो, उसको गुस्सा आएगी नहीं आएगी? तो वैसे ही क्या हुआ था, जो हमारे अजातशत्रु थे जो कि इनके बेटे थे हमारे बिम्बिसार के, यानी जो हमने ऊपर थोड़ा सा देखा उनके बारे में। ठीक है, उन्होंने जो कोसाला के राजा थे प्रसेनजीत,
उनसे युद्ध किया। ठीक है। प्रसेनजीत अजातशत्रु से थोड़े नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार की डेथ से जुड़ी ट्रेजेडी कुछ वहां पे हुई थी। ठीक है, जिससे कोसला की राजकुमारी भी मर गई। ठीक। उसके बाद ही देयरफॉर रिवोक्ड हिज गिफ्ट, जो कि उन्होंने काशी का एरिया दिया था बिंबिसार को डोरी में, दहेज में, वो उनसे वापस ले लिया। ठीक है। एट फर्स्ट दिस लेड टू द वार बिटवीन द टू। इसी वजह से दोनों में वार शुरू हुआ था। एट फर्स्ट अजातशत्रु वॉन, पहले अजातशत्रु जीत गया, बट सून द टेबल वर्स टर्न। पहले अजातशत्रु जीता, लेकिन बाद में सिचुएशन बदल गई। इन द एंड पीस वॉज कंक्लूडेड। ठीक है, आखिर में शांति समझौता हो गया। प्रसेनजीत restored to Ajasatru the disputed village of Kasi, and also gave his daughter in marriage to him. प्रसेनजीत ने काशी का एरिया वापस कर दिया और अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से करा दी। ठीक है। According to Jain text, Ajasattu was conqueror of the powerful political confederacy which dominated Eastern India and comprises of 36 Republican state, 9 Malakki, 9 Lichavi, and 18 gun rajas of Kasi and Kosala. The causes of the, ये पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। बेसिकली जेन टैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन जेन टैक्स के हिसाब से अजातशत्रु ने एक पावरफुल कन्फेडरेसी यानी संघ को हराया। कन्फेडरेसी के इस संघ में यानी कन्फेडरेसी में 36 रिपब्लिक स्टेट थी, जैसे मल्लाकी, लिच्छावी, कासी और कोसाला के गणराज्य। ठीक है। डिफरेंट टैक्स कॉन्फ्लिक्ट के अलग अलग रीज़न बताते हैं जो हमारे टैक्स हैं ये। अजातशत्रु को समझ आ गया कि भैया जो हमारे लिच्छवीज हैं सबसे पावरफुल ग्रुप थे ये। ठीक है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी यूनिटी थी। ऑलराइट। अजातशत्रु ने उनके बीच झगड़ा और तोड़फोड़ करवाई, मतलब कि दरार दिलवाने की कोशिश करी। 3 साल बाद लिच्छावीज अंदर से टूट गए पूरी तरीके से। यूनिटी टूटने के बाद उन्हें हराना आसान हो गया था। ठीक है। युद्ध का क्या रिजल्ट रहा? अजातशत्रु की पूरी तरीके से जीत हुई। ठीक है। विक्ट्री पूरी तरीके से हुई किसकी? अजातशत्रु की। ठीक है। और फिर आता है हमारा क्या? द सुजरेनिटी ऑफ अजातशत्रु ओवर ईस्टर्न इंडिया वॉज फर्मली स्टेब्लिश्ड। बेसिकली देखें हम, देखिए आप इसको यहाँ पे रखिए। जो हमारा अजातशत्रु ने ईस्टर्न इंडिया पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। ठीक है। मगध अब एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गया। द सक्सेस ओवर द लिच्छावीज ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अवंती। ठीक है। जो हमारे लिच्छावीज को हराने के बाद अजातशत्रु के जो टकराव हुआ अवंती के राजा, यानी क्या नाम था उसका? प्रोद्योता से हो गया। ठीक है। कन्फ्लिक्ट हो गया भैया। अवंती के डेंजर से बचने के लिए अजातशत्रु ने राजगिरा को मजबूत फोर्ट सिटी बनाया। ठीक है। फोर्टिफिकेशन की। अजातशत्रु ने राजगिरा और पाटलिपुत्र दोनों को डिफेंस सेंटर की तरह यूज किया। ठीक है। पाटलिपुत्र और राजगिरा को यूज किया एज अ, एक्चुअली सेकंड, राजगिरा और पाटलिपुत्र को एज अ यूज किया क्या? डिफेंस सेंटर्स, ताकि वेस्ट से अवंती और नॉर्थ से लिच्छावीज के अटैक को रोक सकें। ठीक है। बेसिकली अवंती का राजा कुछ नहीं कर पाया जब अजातशत्रु ने कोसालों को वीक कर रहा था, क्योंकि अजातशत्रु बेसिकली क्या था, उसको कोसालों को वीक कर रहा था धीरे धीरे करके, वैशाली और काशी को अपने राज्य में मिला रहा था। ठीक है।
इसके बाद देखिए हम शिशुनाग डायनेस्टी। अजातशत्रु के बाद के राजा अपने पिता को मारकर राजा बने, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइड्स। यानी अपने पिता को मार के अपने खुद राजा बन जाना, उसको बोलते हैं हम पेरिसाइड्स। ठीक है। इट इज सेड दैट ऑल 4 किंग्स फॉलोइंग अजातशत्रु वर पेरिसाइड्स। अजातशत्रु के बाद के जितने भी राजा बने वो सारे के सारे ऐसे ही बने, अपने पिता को मार के राजा बने। ठीक है। लोगों को जब पता चला कि मर्डरर्स रूल कर रहे हैं, जिन्होंने जो लाइक मर्डर करने वाले लोग रूल कर रहे हैं, तो उन्होंने शिशुनाग को राजा बना दिया। ठीक है। शिशुनाग का काम क्या था? शिशुनाग ने अवंती के जो हमारे राजा थे, प्रद्योता डायनेस्टी को हरा दिया। ठीक है। अवंती को मगध में मिला लिया। उसने वत्सा और कोसाला भी जीत लिए। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो हमारे बुद्धा के टाइम पे इम्पोर्टेंट स्टेट जब मगध में मिल गए थे उस टाइम तक। ठीक है। बुद्धा के इस तक। अब बात हमारे नंद डायनेस्टी। जो हमारे नंदास थे, नंद नंद डायनेस्टी ने शिशुनाग डायनेस्टी से गद्दी छीन ली। ठीक है। अब ये नंद लोग थे, नंदास पढ़ेंगे उसको, नंदास। इंग्लिश में थोड़ा समझ रहे तो नंदास थे, हाई क्षत्रिय कास्ट से नहीं थे। ठीक है। इसलिए उनको लो ओरिजिन का कहा गया या फिर माना गया। ठीक है। ये इंडिया की पहली नॉन क्षत्रिय रूलिंग डायनेस्टी थी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नंदास इंडिया के फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स थे। सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। उन्हें पहले से ही बड़ा मगध राज्य मिला, जिसे उन्होंने एक्सपेंड करना मतलब स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नंदाज ने बहुत बड़ी आर्मी बनाई, जिसमें 20,000 कैवेलरी थी, 2 लाख इन्फेंट्री थी और 30,000 हाथी थे, हाथीज थे, एलिफेंट्स थे। इसलिए उनकी मिलिट्री बहुत पावरफुल और स्ट्रांग थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में महापद्मानंद बेसिकली फाउंडर माने जाते हैं नंद डायनेस्टी के। नंद डायनेस्टी के फाउंडर के नाम अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग मिलते हैं। ठीक है। हिंदू पुराण उसे महापद्मानंद कहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट उसे उग्रसेन कहते हैं, जिसका मतलब होता है पावरफुल आर्मी वाला रूलर। ठीक है। पुराण क्या बोलते हैं? महापद्मानंद। द पुराण्स पुराण्स कहते हैं महापद्मानंद ने बहुत से क्षत्रिय रूलर्स को हरा दिया, इसलिए उसे सेकंड परशुराम कहा गया। ठीक है। क्या बोला गया उसको? सेकंड परशुराम बोला गया। उसने पूरे देश को एक अथॉरिटी के अंदर ला दिया, भैया पूरे देश को, और खुद को सुप्रीम रूलर बना दिया। उसने कई राज्यों को हरा दिया, जैसे अ, देखें तो हम एक्शावकुस, पांचालाज, कसीस, कलिंगाज, कुरूज, अस्माकाज, मैथिलियाज, सुरसेनाज एंड ये विठिहोट्राज एटसेट्रा, इन सबको हरा दिया था। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है नंद रूलर साउथ इंडिया तक पहुंच गया था, स्पेशली मैसूर रीजन तक। समझ रहे हो? महापद्मानंद महापद्मानंदा ने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर बनाया, जो सिर्फ लूज अलायंस नहीं था वो। ठीक है। बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल माना जाता था।
ठीक है। अब ये हमारा मैसिडोनियन इन्वेजन। मैसिडोनियन इन्वेजन बेसिकली क्या है, अलेक्जेंडर के बारे में इसमें हम जानेंगे थोड़ा बहुत। अलेक्जेंडर कहाँ से था, मैसिडोनियन से। मैसिडोनियन से नहीं, मैसिडोनियन इन्वेजन बोलते हैं इसको। ये था हमारा मैसिडोनिया से, किंग ऑफ मैसिडोनिया। ठीक है। जिसने 334 BC में पर्शियन एम्पायर पर अटैक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, दिख रहा है। जिसके बाद इंडिया पर भी अटैक किया इसने। भाई ऐसा नहीं था, इसने आराम से नहीं किया, इसने बहुत स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था सब कुछ। अब विच हैड ओके ओके, इसमें इतनी हिम्मत थी कि वो पूरे यूरोप पे इन्वेट कर सकता है। इसने डिफीट करे कि कौन कौन क्या क्या। इसने डिफीट करे, अलेक्जेंड्रा ने पर्शिया के राजा डेरियस को 331 BC में अरबेला की बैटल में हरा दिया। ठीक है। उसने अफगानिस्तान और बैक्टीरिया, जो कि क्या है, सेंट्रल एशिया का एक बैक्टीरिया, एक बेसिकली आप समझ लो ये एक सेंट्रल एशिया का रीजन मान लो, सेंट्रल एशिया का एक रीजन है ये। ठीक है, वहां पर भी कब्जा कर लिया। 328 BC तक पर्शियन एम्पायर के ऑलमोस्ट सब एरियाज अलेक्जेंडर के कंट्रोल में आ गए। ठीक है। अब अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ मार्च स्टार्ट किया। इंडिया की दौलत और वॉरियर्स की रेपुटेशन उसको अट्रैक्ट किए। समझ रहे, उस चीज़ ने अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट किया। भैया इतनी बढ़िया चीज़ें वहाँ पे तो। ठीक है। उस टाइम इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड पावर नहीं थी जो अलेक्जेंडर को रोक सके। इंडिया कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। उस समय के रूलर्स अम्ब यानी तक्षशिला, पोरस यानी झेलमेरिया, अभिसारा चीफ, मालवाज, ठीक है, एटसेट्रा। इंडियन स्टेट के बीच की लड़ाई ने अलेक्जेंडर के इन्वेजन को आसान बना दिया भाई। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में इन्वेट कर क्यों रहे थे लोग, बाहर से इन्वेजन हो क्यों रहा था, इन्वेट हो क्यों रहा था हमारे इंडिया बार बार। क्योंकि जो हमारे इंडिया के अंदर के जो लोग हैं, जो रूलर्स थे, आपस में यूनिटी नहीं रखते थे। अब जैसे कि मैं हूँ, आप हैं और आपके दोस्त है। ठीक है, हम तीनों एक ही क्लास में है। ठीक है, और बाहर का कोई पॉलिटिकल साइंस का बच्चा हम तीनों के बीच में दरार डाल सकता है बहुत आसानी से। क्योंकि क्यों डाल सकता है, जो आपका दोस्त है ना, आप जस्ट मान के चलो आपका दोस्त आपका दुश्मन है अभी। जैसे कि मैं हूँ ए, आप हुई बी, और आपका दोस्त है सी। ठीक है, आप दोनों की नहीं बनती है, हम दोनों की नहीं बनती है। अब पॉलिटिकल साइंस का एक बच्चा आया, उसने हम तीनों की लड़ाई आराम से ये आके जीत सकता है। क्यों? क्योंकि सी से पहले बात करेगा भाई ऐसा है कि अगर तुम्हें बी और ए को हराना है तो तुम्हें मेरे से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा। अब पी और सी मिलकर ए और बी पर अटैक कर देंगे। अब क्या होगा, ये उसको प्रॉमिस करा होगा भैया पी सी को कि अगर हम जीत गए, अगर तुम मेरे अंडर में आए, तो मैं आपको रूल करने के लिए अब तुम्हारा एरिया दे दूंगा। लेकिन वो देगा नहीं भाई। अगर इसने ये एरिया जीत लिया तो फिर ये क्या बच्चा सा चीज़ है, तो इसको भी जीत लेगा वो, है ना। एक तो लालच में आके और लैक ऑफ यूनिटी, ये चीज़ इंडिया पे इन्वेजन करने के बहुत लाइक होता है ना, इजी हो जाता था इंडिया पे इन्वेट करना बाहर के लोगों को। ठीक है, समझ रहे हो। अलेक्जेंडर 328 BC में काबुल पहुंच गया। इंडस नदी क्रॉस करके तक्षशिला पहुंचा। ठीक है, तक्षशिला के राजा अम्बी ने बिना लड़ाई सरेंडर कर दिया। अभिसार ट्राइब ने भी अलेक्जेंडर की अथॉरिटी मान ली। राजा पोरस ने सरेंडर करने से मना कर दिया। तो
भैया मना ही कर दिया। उसके बाद झेलम रिवर के किनारे बैटल हुई। शिट। ठीक है। अ, पोरस ने भावरुद से लड़ाई करी भैया, युद्ध करा, लेकिन हार गया फिर भी। पोरस की ब्रेवरी देख के अलेक्जेंडर इंप्रेस हो गया। अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया और उस ज़मीन और ज़मीन भी दे दी उसके अलावा। समझ रहे हैं? अब इसके अलावा विक्ट्री के बाद अलेक्जेंडर ने 2 सिटीज़ बनाई। पहली कौन सी थी? बताओ। पहली सिटी थी हमारी बुसेफला और दूसरी थी हमारी नाइसिया। दिख रहा होगा ऊपर, देखो ये रहा। ये बनाया था और ये एक नाम था, किसके नाम पे बेस्ड था ये अपने घोड़े, जो उसका घोड़ा था अलेक्जेंडर के, उसके नाम पर थी ये सिटी। ठीक है। यंगर पोरस के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया इसने। ठीक है। कैथियंस और दूसरी ट्रैब्स को भी हरा दिया। अलेक्जेंडर बीस रिवर तक पहुंच गया था भैया। आर्मी घर जाना चाहती थी, इसलिए अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा। ठीक है, बिना आर्मी के तो लड़ेगा नहीं है। 20 पर अपनी एम्पायर की बाउंड्री मार्क करने के लिए उसने 12 अल्टर बनाए। ठीक है। रिटर्न जर्नी देखें इसकी, तो वापस आते वक्त सिबोई एंड मालवास ट्रैप को हरा दिया। ठीक है। उसके बाद जो देन ही डिफीटेड ऑक्सीड्राकाई ऑक्सीड्राकाई ट्रैप को भी हरा दिया। ठीक। इसका फाइनल फेज देखें, अ, ऊपर सिंध के किंग म्यूसिकनस, उनको भी हरा दिया। अलेक्जेंडर लगभग 19 महीने इंडिया में रहा। 325 बीसी में इंडिया छोड़ दिया उसने। ठीक है। अलेक्जेंडर की डेथ 323 में हुई बेबीलोन में। ठीक है। अब अलेक्जेंडर सक्सीड क्यों कर रहा था, है ना? क्यों कर रहा था सक्सीड? क्योंकि कई इंडियन किंग ने लड़ाई के बिना ही सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। पोरस और पंजाब के लोग लड़े, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, कम रिसोर्सेज थे। सबको अलग अलग हराया ताकि यूनाइटेड पोजीशन ना हो। ठीक है। जाने से पहले नए सिटीज़ बनाए, अपने सोल्जर्स वहाँ छोड़ दिए। किसने? अलेक्जेंडर ने। अरेंजमेंट कुछ फेल देखने को मिले यहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी डेथ होगी जल्दी ही। उसके बाद सब सिस्टम टूट गया। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म में अभी समझ नहीं आ रहा कि आपको कराऊँ नहीं कराऊँ, क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ना है, साथ ही साथ मुझे प्रॉमिस किया हुआ है मैंने अपने सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कि उनके साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस करूँगा। जनवरी से फरवरी आ गया है, तो मार्च में एग्ज़ाम है। तो गाइज़ इसके आगे माइट भी हो सकता है कि कंटिन्यू ना हो पाए। अगर होगा तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स आएंगे, सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे, और कुछ जो भी टॉपिक्स आएंगे मेंबर्स के लिए आएंगे। ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट